हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह मुहर्रम के अंदर मुसलमान वाक़े करबला को बहुत अहमियत के साथ बयान करते हैं और अहले बैत के साथ और आले हुसैन के साथ, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत के साथ हर मुसलमान को दिली मोहब्बत और अक़ीदत है। इस बात में कोई शक नहीं है कि करबला के अंदर जो अहले बैत और दीगर उनके मुआवनीन शहीद हुए, जिनकी तादाद 72 है, जिसमें 13 अहले बैत के लोग थे, 16 आले हसन आले हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और इसके अलावा दीगर आपके चचाजाद तायाजाद, इस तरह आले जाफर आले अकील, ये दुनिया से रुखसत हुए, शहादत का मकाम पा। और वाक़े करबला पे जितना गम किया जाए, दुख किया जाए, ये उतना ही कम है, इसलिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में याकूब अलैहिस्सलाम या असफ़ा अला यूसुफ, ये जुमला बार बार बोलते थे, चूँकि जुदाई थी। और जब इंसान को किसी से मोहब्बत ज़्यादा होती है तो उसकी जुदाई का पलक और अफसोस भी उतना ही होता है। जिसका बेटा फौत हो जाए, जवान बेटा, तो उसका दर्द तो बाप ही जानता है ना, महल्ले वाला तो वो दर्द ही रखेगा। तो जिसको हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अहले बैत से मोहब्बत होगी तो वही शोहदाए करबला पर दिल से अफसुर्दा होगा, गमगीन होगा। अब आंसू बहाना, गमगीन होना, ये ऐब नहीं है, ये ईमान की निशानी है कि हमारे क़ल्ब के अंदर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर अहले बैत की अक़ीदत और मोहब्बत है। लेकिन इस पर जो आज लोगों ने तारीख़ी हक़ाइक़ को मसख़ करके ऐसे ड्रामाई अंदाज में मुकर्ररीन ज़ाकिरीन लोगों को वाक़यात सुनाते हैं, जैसे ऐसे पता चलता है कि जैसे फिल्म चल रही है और ये तकरीर करने वाला वहाँ खैमे के बाहर खड़ा है और ये सारा नक्शा देख रहा है और ये लोगों को वहाँ से जो है बता रहा है, लाइव जो है कॉल करके। ऐसा ही हो रहा होता है ना, ऐसे खैमे का कपड़ा उठाया, ऐसे खैमे के डंडे को खींचा गया, ऐसे हज़रत हुसैन बैठे, ऐसे अली अकबर को उठाया गया। अब ये सारा नक्शा तुम खींच रहे हो, बताओ तुम वहां मौजूद थे? याद रखें, मुसलमान शोहदाए करबला पे अफसुर्दा है और रहेगा, क्योंकि हज़रत हुसैन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे और आपके गोद में पले, और हजूर से जिसको मोहब्बत होगी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से भी मोहब्बत करेगा। लेकिन ड्रामाई किससे सुनाना, आज मैं आपके सामने बड़े अहम कुछ चीजें रखूंगा मुख्तसर वक्त में। देखें, ये हमारा फर्ज है, खाली वाक़े करबला को बयान कर देना। और नई नस्ल जो आज मीडिया की चैंपियन है, जो सोशल मीडिया के अलावा उनके पास दीन है ही नहीं, वो बेचारे सोशल मीडिया ही से दीन लेते हैं और सोशल मीडिया पे हमेशा जो है लोग किस्से कहानियां सुनाते हैं जिनमें हकीकत कोई नहीं हो। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप ये जमाना चूंकि वो खत्म हो चुका है निस्बतों का, अब तो किसी को निस्बत रही नहीं है। अब खाली ये कहते हैं जी मैंने फलां से बात की, बस फोन पे बात कर ली, निस्बत हो गई। नहीं, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जब कोई आके वाकया सुनाता था, हदीस सुनाता था, किस्सा सुनाता था, तो वो कहा जाता था बताओ तुमने किससे सुना? आंखों से देखा? वो कहता जी आंखों से नहीं देखा, मैंने फलां से सुना। कहते थे उसका हिस्ट्री बताओ, उसका पूरा शजरा बताया जाता था। फिर वो उससे पूछा जाता अगर वो जिंदा होता कि तुमने खुद सुना? नहीं नहीं, मैंने फलां से सुना। कहते थे क्या उसकी हिस्ट्री बताओ जिसका, अगर वो बंदा सच्चा है, उसका खानदान सच्चा है, तो कहा जाता था ठीक है इस बात को कबूल कर लो, वरना कहते थे रद्द कर लो। इसे अस्मा और रिजाल का इल्म कहा जाता था और इल्म जरा इसे कहा जाता था कि अगर एक आदमी से हदीस लेने के लिए एक बंदा गया, हदीस का बड़ा आलिम था, उस वो बड़े आलिम की खिदमत में गया हदीस का इल्म लेने के लिए, वो आलिम अपने घोड़े को जो कपड़े को लपेट के यूं कह रहे थे कि
यूं कर रहे थे कि कपड़े के अंदर जैसे घास है, हालांकि खाली कपड़ा था। तो इस आलिम ने उस बहुत बड़े आलिम से हदीस लेना रोक दी कि जो घोड़े को धोखा दे सकता है वो बंदे को भी धोखा देगा, वो अल्लाह रसूल को भी धोखा देगा। तो आज मैं आपके सामने एक हकीकत रखना चाहता हूँ कि वाकई करबला जो है, ये जो हमारे जाकिर बयान करते हैं, मुकर्रिरीन पेशावर बयान करते हैं, ये 99% झूठ बोलते हैं। हमें अफसोस है, हमें अहले बैत से इतनी मोहब्बत है कि शायद जो है अगर हम उसको खोल के रख सके तो हमारा कल्ब अहले बैत की मोहब्बत से सरशार है। लेकिन हकीकत हकीकत होती है, झूठ झूठ होता है। वाक़ई करबला जो सारा लिखा हुआ है ना, सबसे पहले जो किताब लिखी गई है, मैं आपके सामने उसका हवाला पेश करता हूँ। वाक़ई करबला आज दुनिया का कोई बंदा भी हो, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, दुनिया का कोई इंसान जब वाक़ई करबला बयान करेगा तो एक किताब का नाम लेगा। उस किताब का नाम है तारीख तबरी। नाम क्या है उसका? तारीख तबरी। ये इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, जो अहले सुन्नत के बड़े आलिम थे और अपने वक्त में बहुत बड़ा नाम था उनका। और ये तारीख की बहुत अजीम किताब है। आपने अजीम क्या देते, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें, सहाबा की शख्सियात को परखने के लिए तारीख नहीं है। सहाबा की शख्सियात को परखने के लिए अल्लाह का कुरान है। कुरान, ये कुरान। तारीख इधर रखें, कुरान यहाँ रखें, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? आप बताएं। तारीख कोई हैसियत नहीं रखती। तारीख क्या है? चैनल है, जैसे जियो, ARY चैनल है ना। हर चैनल अपनी बात करता है ना, अपनी सियासी जमात को प्रमोट करता है। ऐसा ही है। एक चैनल बता रहा होता है कि नून लीग वाले बिल्कुल ही नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम से हट चुके हैं, दूसरा कह रहा होता है वो तो फरिश्ते हैं, और एक कह रहा होता है पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल इस्लाम से हट गए हैं, मुल्क के दुश्मन है, दूसरा कह रहा होता है वो तो फरिश्ते हैं। अपनी अपनी मर्जी की बात कर रही है, नहीं कर रहे। तारीख ऐसे है जैसे आपके चैनल है आज की, और तारीख बदल जाती है, अपनी मर्जी से लिखी गई है, लेकिन कुरान और हदीस बदल नहीं सकता है। ये सहाबा की शख्सियत कुरान और हदीस के तराजू में तोलने के काबिल है, वो तारीख के तराजू में नहीं। गोल्ड को, सोने को आप सब्जी वाले के तराजू में तोलते हैं या चोरी के तराजू में? सब्जी वाला तराजू जो है वो सब्जी के लिए है, गोल्ड के लिए, सोने के लिए नहीं है। तो अब आप देखिए, सहाबा को परखना है तो हदीस कुरान की बात करें, तारीख को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। मैं आपको तारीख का हवाला पेश करता हूँ। ये सबसे पहली किताब है जो तारीख तबरी लिखी गई है, और इसके अंदर एक किताबचा शामिल किया गया, पूरा का पूरा। ये दुनिया में पहला वाक़या करबला पर किताबचा लिखा गया था, और इसका नाम था मक़तल हुसैन। और ये पूरा का पूरा उठाकर तारीख तबरी के जो मौर्रिख हैं उन्होंने अपनी किताब के अंदर शामिल कर दिया, पूरा चैप्टर, पूरा बाब। अब उसको उठा के एज इट इज रख दिया। अब उन्होंने कहा कि मैं कहूँ कि मैंने फला से सुना, मैंने, इसलिए इसके मौर्रिख की चीज को यहाँ रख देता हूँ। उन्होंने पूरी, अच्छा पहले इसके मौर्रिख को दुनिया जानती ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि मक़तल हुसैन किताब किसकी है, ना सुनी थी किसी ने। लेकिन तारीख तबरी के अंदर जब आया तो ये मशहूर हो गया, क्योंकि इमाम तबरी बड़ा नाम था और उन्होंने अहले सुन्नत के बड़े आलिम थे। अब वो किताब हर जगह फैली और जिस उलमा में आम हो गई। अब लोग ये नहीं कहते थे मक़तल हुसैन किताब में लिखा हुआ है, अब लोग कहते थे तारीख तबरी में लिखा हुआ है, क्योंकि तारीख तबरी के अंदर आ गई वो किताब। अब वो लिखने वाला कौन था? जो सबसे पहले वाक़या करबला लिखा और बयान किया, उस फर्द का नाम अबू महनिफ लूत बिन यहया था। ये अबू महनिफ लूत बिन यहया वो है जो वाक़या करबला के 20 साल बाद पैदा हुआ, और उसके एक वाक़या करबला के 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल तक किसी को पता ही नहीं था कि करबला में हुआ क्या। बस उन्होंने कहा, कोई कभी जिक्र नहीं करता था, कोई मातम नहीं करता था, कोई रोना धोना नहीं करता था, बस अफसुदा थे कि करबला में आले रसूल ज़िबा हुए। बस आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता था। एकदम ड्रामाई अंदाज में अबू महनिफ आया, इसने 110 साल बाद किताब लिखी मक़तल हुसैन।
اور یہ بندہ وہ تھا جس کے دادا یحییٰ کو حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لڑائی تھی تو اس میں اس کے دادا کو آلے جو لشکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اس کے ایک بندے نے قتل کر دیا، وہ بھی ان کے اندر بغض تھا۔ پھر اس بندے نے 23 کتابیں بنو امیہ کی خلاف لکھی۔ کتنی کتابیں؟ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کوئی بغض تھا، اور ایک لکھ دے، دو لکھ دے، یہاں ایک دو نہیں 23 کتابیں، ٹوٹل اس نے 32 کتابیں لکھی ہیں، لیکن 23 کتابیں اس نے صرف جو صحابہ بنو امیہ کے تھے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جتنے بھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اور دیگر کے خلاف لکھی، اور پھر اس کی ساری کتابیں ناپید ہو گئی، آج کوئی بھی نہیں ملتی، لیکن یہ ایک مقتل حسین تاریخ طبری کے اندر موجود ہے، اس لیے بچ گئی ہے وہ آج۔ اچھا، تاریخ طبری کے اندر یہ کتابچہ لگا دیا گیا، لیکن یہ بندہ کون تھا اس کے بارے میں پوری دنیا کے امام جرح جو ہیں، جو حدیث پر بحث کرتے ہیں، جو شخصی علم اسماء الرجال رکھتے ہیں، انہوں نے کہا یہ جھوٹا آدمی تھا، یہ فریبی آدمی تھا، کوئی حدیث اس سے کبھی کسی نے نہیں لی، نہ اس کی بات پہ یقین کیا، اور یہاں تک کہ اس کا اہل سنت سے تعلق بھی کوئی نہیں تھا، اور اس نے وہ مقتل حسین لکھا۔ اب ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں، طبری جو تاریخ کی کتاب ہے، جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ بڑی تاریخ کی کتاب سمجھی جاتی ہے، ہم یہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کو پرکھنے کے لیے اللہ کا قرآن چاہیے، تاریخ نہیں چاہیے۔ میں اس قرآن میں کوئی غلطی ہے آپ بتائیں؟ کوئی نہیں، نا حدیث میں نہیں ہے، لیکن طبری کی میں آپ کو چھوٹی سی بتاتا ہوں۔ امام طبری اس کے اندر جتنی بھی روایتیں لائے ہیں، قصے لائے ہیں، واقعات لائے ہیں، وہ 12 راویوں سے لائے ہیں، 12 بندوں سے جو روایت کرنے والے ہیں، اس زمانے کے بڑے لوگ تھے، لیکن ہر بندہ خلیے سے بے شک آپ کو بڑا دین والا نظر آئے، کیا پتا وہ عملاً طور پہ معاملات میں، گفتار میں دیندار ہے یا نہیں۔ اسی طرح محدثین یہ دیکھا کرتے تھے، امام طبری 12 بندوں سے اس کے اندر روایات لائے، 12 بندوں سے، ان میں 7 بندوں کے متعلق تمام دنیا کے محدثین نے کہا کہ یہ کذاب تھے، جھوٹے تھے، فریبی تھے، ان کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، اور 5 بندوں کے بارے میں تمام جمہور نے کہا، تمام اسماء الرجال کے ماہرین نے کہا کہ یہ ثقہ تھے، نیک تھے، صادق تھے، ان کی باتیں قبول ہوں۔ اب آپ کو کیا پتا، آپ تاریخ طبری کھولیں تو آپ کو کیا پتا اس میں سے 7 جھوٹے کی باتیں کون سی ہیں، سچوں کی باتیں کون سی ہیں، آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا چل سکتا، لیکن قرآن کھولیں گے سارا سچا، حدیث کھولیں گے ساری سچی۔ تو اب آپ دیکھیے، میں آپ 7 آدمی جو جھوٹے ہیں اس میں، جن کو کذاب کہا، میں نے نہیں، 100 سال پہلے کسی نے نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400 سال نہیں، 500 سال نہیں، 800 سال پہلے، 900 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1100 سال پہلے، 1200 سال پہلے جنہوں نے کہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں آپ اپنی بات نہیں کر رہا، اس زمانے کے قصوں کی بات نہیں کر رہا۔ ان میں پہلا بندہ محمد ابن سعد کلبی، جس سے اس کتاب کے اندر، اسی کتاب کے اندر 12 روایتیں ہیں۔ پھر محمد بن عمر، جس سے اسی کتاب کے اندر 440 روایتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے محمد بن عمر کے بعد سعید بن عمر تمیمی، جس سے 700 روایتیں اسی کتاب کے اندر ہے، طبری کے اندر۔ پھر اس کے بعد ابو محنف یہ لوط بن یحییٰ، جس کا میں نام لے رہا تھا، اس سے 612 روایتیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہشام بن محمد کلبی، جس سے اسی کتاب کے اندر 55 روایتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حیثم بن عدی، جس سے اسی کتاب کے اندر 16 روایتیں ہیں۔ اس کے بعد محمد بن اسحاق بن یسار، جس سے اسی کتاب کے اندر 164 روایتیں ہیں۔ یہ 7 آدمی جن کی تمام روایات کو جمع کیا جائے تو 1999 بنتی ہیں، تقریباً 2000۔ یہ جھوٹی باتیں جو انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کی ہیں، واقعات خود ایسے نقشہ کھینچا کربلا کا جیسے فلم چل رہی ہے، سامنے موجود تھے۔ 110 سال بعد آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر 5 آدمی جو ثقہ ہیں، جو نیک ہیں، صادق ہیں، ان کی روایتیں آپ دیکھیں اس کتاب میں کتنی ہیں تاریخ طبری کے اندر، کہ ان میں زبیر ابن بکار ہیں، جن سے اس کتاب کے اندر 8 روایتیں ہیں۔ محمد ابن سعد
खाली मोहम्मद इब्न साद है ये, और इनसे इस किताब के अंदर 164 रवायतें हैं। और इसके बाद मूसा बिन उकबा है, उनसे इसी किताब के अंदर 7 रवायतें हैं। उसके बाद खलीफा बिन खैयात है जिससे सिर्फ 1 रवायत है। उसके बाद वहब इब्न मुनब्बा है जिनसे इसी किताब के अंदर 46 रवायतें हैं। टोटल 5 आदमी जो सादिक हैं, सदूक है, सादिक और अमीन का लक़ब जिनको दिया गया, उनकी रवायतें मलाई जाएं 226 बनती हैं। अब आप देखिए कि जिस किताब पर तमाम दुनिया के ज़ाकिर मुकर्रर कर तकरीर करने वाले वो तकिया करते हैं, वो अबू महनफ लूत बिन यहया है जो दुनिया का झूठा इंसान था। वो गढ़ता था हदीसें, खुद बयान करता था और ऐसे झूठ बोलता था, मुहद्दिसीन ने उसे रद्द कर दिया। अब जितने ज़ाकिर हैं, मुकर्रर कर तकरीर करने वाले हैं, वो करबला का वाक़या ऐसे बयान करते हैं जैसे वो सामने कैसेट चल रही है। तो याद रखें, वाक़े करबला को झूठ बयान करना और वहाँ ये हुआ, अच्छा रोते हैं और बातें ऐसी बनाई जैसे रोने के इंसान को रोना आ जाता है। अब मैं खुद जो है तबरी को जब पढ़ता हूँ, मैंने आज से 25-30 साल पहले मुझे शौक था, मैंने तारीख इब्न कसीर अल-बदाया खरीदी, अलिफ से या तक 14 जिल्दें पढ़ ली। फिर मैंने तबरी खरीदी, मैंने पूरी पढ़ी। फिर मैं और भी अल्हम्दुलिल्लाह किताबों को, तो मैं वाक़े करबला तारीख तबरी के अंदर जब मक्तल हुसैन को पढ़ा तो मैं रो रो के बुरा हाल, और अब मैं आपके सामने बयान करूँ तो आप सारे रो पड़ेंगे। लेकिन वो सारा लूत बिन यहया ने झूठ ऐसा गढ़ा कि आप मुझे बताएं कि 130 साल बाद उसने वाक़या बयान किया, और उसमें कितने लोग जो उस जमाने में चले गए थे दुनिया से, तो 130 साल में कोई बंदा बयान करने वाला नहीं था, कोई वाक़या कभी बयान नहीं हुआ। लेकिन अब ये कहा गया कि जो मातम नहीं करता, जो रोता नहीं है गम हुसैन में, उसके दिल में तो इश्क़ रसूल ही नहीं है, वो अहले बैत का गुलाम ही नहीं है। हम क्यों हदीस सही मुस्लिम बुखारी के अंदर जो आई, हमारे पैगंबर ने फरमाया लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूद व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअल जाहिलिया, मेरी उम्मत में से वो शख्स नहीं है जो अपने रुखसार पीटे, जो सीना को भी करे, जो है मातम करे। हमारे नबी ने कहा रो, अफसुर्दा हो, गम करो, लेकिन ये काम करने का ऑर्डर नहीं है। अब हम गम हुसैन में अफसुर्दा हैं, हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला का वाक़या याद रखें। करबला का वाक़या अगर किसी किताब में ना भी होता, खाली इतना हमें पता चल गया, ये बात तो मुसल्लम है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए हैं करबला के अंदर, तो हमारे लिए यही बात जो है गम के लिए बहुत है कि हमारा दिल गमगीन है। बच्चों को ज़िबा किया गया और औरतों को किस तरह वहाँ से जो है कैद किया गया और किस तरह आले रसूल ज़िबा हुए, यही हमारे लिए गम की बात है। लेकिन किस्से सुनाना, झूठे कहानियां सुनाना और कहना कि ये हुआ वो हुआ, तो इसलिए अल्लाह का खौफ करें, वो बात करें जो कुरान और सुन्नत से साबित है। अल्लाह हमें इश्क़ अहले बैत सच्चा अता फरमाए, और पैसे लेकर किस्से बयान करके लोगों को रुलाकर और रुला के पैसे निकलवाना, ये कौन सा मोहब्बत अहले बैत है? जितना कोई चंदा दे इतना उनको रुलाया जाए, और जितना रुलाया जाए इतना ही पैसा दिया जाए, तो ये कोई इश्क़ अहले बैत नहीं है, बल्कि ये मक़तल हुसैन किताब तारीख़ है, और इस तारीख़ पर पूरी दीवार खड़ी है। और ये तारीख़ जो है ये रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। सिर्फ कुरान और सुन्नत को माने, कुरान और हदीस के अलावा किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।